हार, बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो वार। ऐसे भगवान ने 7 दिन 7 रात तक रखे रहे गोवर्धन को अपने। इंद्र पछतावा हुआ, आया, प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करिए, गलती हो गई। इंद्रौली गांव है, वहां से 21 किलोमीटर दंडोती परिक्रमा लगाते हुए 21 किलोमीटर क्षमा मांगा, प्रभु क्षमा करें। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, मायामयोऽयं गुण संप्रभावो, ना विद्यते ते गृहणानुबन्धा। हे प्रभु, नमस्तेभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। आप तो महापुरुषों के भी पुरुष हैं, आप गुरु नहीं, आप जगत गुरु हैं। हमसे अपराध हो गया, विशुद्ध अंतःकरण में प्रविष्ट रहने वाले हे प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ चली गई। मैं भूल गया कि जब आप अवतार लेने वाले थे तो मैं ही आया था स्तुति करने, लेकिन मैं अपने मद में और अंध में सब भूल गया। ममेश्वर्यं मदान्धो दंडपाणिं न पश्यति, तम भ्रंस्यामि यस्य चेक्षाः अनुग्रहम्। भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त रहते हैं, कभी कभी वो मेरे ऐश्वर्य देने से वो मदांध हो जाते हैं, मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है उनको। तो चिंता नहीं करो इंद्र, उस मद को नष्ट करने के लिए ही हमने ये लीला की। हम जानते हैं तुम स्वर्ग के राजा हो, और का स्वर्ग का यदि राजा अभिमानी हो तो ये कैसे रहेगा? सही बात। हमने तुम्हारा अभिमान चूर करने के लिए ही एक कार्य किया है, गोवर्धन को लाया। और तुम चिंता ना करना, हम तुझसे रुष्ट नहीं हैं। यदि तुझे मनाना ही है तो तू मेरी यशोदा मैया को मना ले। वो यदि उसने तुम्हें क्षमा कर दिया तो समझो सबने क्षमा कर दिया। अब इंद्र गए, माता के सामने खड़े हुए, ए मैया प्रणाम है। देखा यशोदा ने, कौन है भैया तू? मन सुखा मधुमंगला मल तोष विपुल अतुल बोले, ये वही धूर्त है जिसने हम सबको मारने की लीला रची थी, ये वही इंद्र है। अब मैया ने लाल लाल आंखें करी, अरे दुष्ट कहीं के, तुझे क्या पता एक दिन में मैं अपने कन्हैया को 8 बार भोजन कराती थी, और तू कह रहा है तुझे क्षमा कर दूं? मैं कभी नहीं करूंगी। 7 दिन से मेरा लाला भूखा खड़ा है आज यहाँ पर्वत धारण किए हुए, और तुझको मैं क्षमा कैसे कर दूं? अष्टोयाम सेवा करती थी ठाकुर जी की यशोदा मैया, 8 बार अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया करती थी, 8 बार। कहा अच्छा मैया तू चिंता मत कर, क्षमा कर दे, बस मैं उपाय करता हूँ। तुरंत उसने कामधेनु गाय को बुलाया और कहते हैं कि 7 दिन भूखा रहा ना तेरा लाल? बोले हाँ। एक दिन में 8 बार खिलाती थी? बोले हाँ। तो बोले ले फिर 56 भोग, 8 में 7 का गुणा करो, कितने हो जाते हैं? 8 7 56 भोग प्रकट कर दिए इंद्र ने। मैया ले, एक साथ 56 भोग खिला ले लाला को 7 दिन का, परंतु मुझे क्षमा कर दे। मैया को सो गई। वाह! कामधेनु गाय ने अपने दुग्ध की धारा से गिरिराज जी का अभिषेक किया। आज भी जो दुग्ध की धारा लेकर के गिरिराज जी महाराज की कृपा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आज भी भगवान कृष्ण समस्त उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना, भवतालोकम नाथेन सनाता भयमच्युता। आप ही अनाथों के नाथ हो, आपसे बढ़कर के कोई दयालु नहीं है। हे भगवान कृष्ण, आप तो योगियों के भी महायोगी हैं। विश्वात्मन विश्व संभव, विश्व की जो आत्मा के रूप में आप ही प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान। कामधेनु ने भी प्रार्थना की भगवान से, कहा मैं घमंडता पूर्वक नहीं आई हूँ। गौ माता कहती मैं ये घमंड लेकर के नहीं आई कि मेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। बोले ना, यदि मैं भी इस संसार में हूं तो वो भी तो आप ही की कृपा है। ऐसी गौ माता की स्तुति सुनकर के सब प्रसन्न हो गए।
भगवान से कन्हैया से सारे ब्रजवासी बोले, मनसुखा बोला, ये कन्हैया कल ही माखन खाया चोरी करके, आज ही इतनी ताकत आ गई। कल आपने देखा था ना मटकी फोड़ फोड़ के माखन खाए थे भगवान। कहा कल ही माखन खाया, एक ही बार के माखन में इतनी शक्ति आ गई, इतना विशाल का है गिरिराज जी को तुमने उठा लिया, भैया ऐसी शक्ति आवे का माखन से। भगवान ने कहा हाँ तू सही कह रहा है। कछु माखन को बल बड़े हो, कछु गोपिन, ये कहता था माखन खाओ दूध दही खाओ, ये उसी माखन का उसी दूध दही का फल था कि आज अपन सब मिलकर के गिरिराज जी को उठा लिए। कछु माखन को बल बड़े और कछु गोपिन करी सहाय, तुम सब गोपन ने मेरी सहायता करी, डंडे लगाए लाठी लगाए और श्री राधे जो की कृपा से। और सुनो राज की बात बताता हूँ। बोले क्या? बोले तुमको पता है मेरे बाम अंग में कौन है? बोले कौन? बोले बामे चा वृषभानु जा, जो वृषभानु की अनुजा है, पुत्री है, वो राधा रानी, वो बाम अंग में वही निवास करती है मेरे। अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं दाहिने हाथ से गिरिराज को उठाता। बोले मैंने तो किशोरी का स्मरण किया और अपने बाम अंग से उन्हीं की कृपा से, इस तरफ तो उन्हीं का वास है, तो उनकी कृपा से मैंने गिरवर को उठा लिया। गोप ग्वाल सब प्रसन्न हो गए, चरणों में गिर गए। बोले प्रभु तुम भगवान हो क्या? इतनी शक्ति तो किसी भगवान के अंदर ही हो सकती। भगवान बहुत सुंदर जवाब दिया, ना हम यक्षो न गंधर्व, ना तो देखो मैं यक्ष हूं ना गंधर्व, राक्षसो ना देवता, ना तो मैं देवता हूं ना मैं राक्षस हूं, ना हम बांधवो जातो, ना तो मैं बांधव हूं किसी का, ना निश्चिंत मता परम, और ना तो मैं कोई बहुत विशेष चीज हूं। बोले फिर आप हो क्या? तो भगवान ने कहा कि मैं केवल और केवल हूं भक्तों के अधीन रहने वाला, एक उनका दास हूं। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विजा, साधुर्भिर्गृहस्थ हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिया। मैं तो केवल और केवल भक्तों का दास हूं, उनके चरणों का सेवक। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, हूँ कंस हूँ को कालिदास तुलसी के राम। मैं तो सबका भक्त, कंस के लिए काल हूँ और तुलसीदास जी के लिए दास। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल हूँ, कंस हूँ को काल दास तुलसी के राम। नाना भांति नचायो भगतन ने मोकु नाना भांति नचाया। ये वही मधुमंगल, वही अमलतोष, वही अतुल विपुल। भगवान को कभी कभी घोड़ा बना लेते हैं और भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं, कहते हैं चल मेरे घोड़ा, टिक टिक टिक। बता ये हैं भगवान प्रेम देने वाले, प्रेम